नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो यायनियाणं नमो विवज्जायाणं नमो नमः संपदावणि मे सुपंचनमुत्कारो समपापपणासनो मननाणं संप्रेतिं मनममि मननं नमो दुर्वारि रागादि वैरिवार विवारिणे औते योगिनाथाय मामिरायतायिने पांजगे के सुरेंद्र के कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः ओंकार मृत्युदयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामनममोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानावदनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हर कदम पर ऐसा करूं, हर एक पल हर एक स्थल, हर कदम पर ऐसा करूं, हर एक पल हर एक स्थल। ये जिंदगी मेरी टिकी कितने जीवों की मौत पर, ये मेरी टिकी कितने जीवों की मौत पर, कब मुनि बनूं सब कुछ सहूं, पर दुख कभी किसी को न दूं। कब मुनि बनूं सब कुछ सहूं, पर दुख कभी किसी को न दूं। इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। डगले आने पगले सतत ये सावने करवी पड़े, डगले आने पगले सतत ये सावने करवी पड़े। हे धन्य छे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन सापड़े, ते धन्य छे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन सापड़े। क्यारे खसे करुणा चरण दी हाल मारू आंगणू, क्यारे खसे करुणा चरण दी हाल मारू आंगणू। आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं। आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं। कभी लोभवश कभी हास्यवश, कभी क्रोधवश भयवश, कभी लोभवश कभी हास्यवश, कभी क्रोधवश भववश। कितना असत्य वचन कहो दिन भर प्रभु जानो सभी, कितना असत्य वचन कहो दिन भर प्रभु जानो सभी। कब मुनि बनूं जब भी कहूँ, हित वचन सत्य वचन कहूँ। कब मुनि बनूं जब भी कहूँ, हित वचन सत्य वचन कहूँ। इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। क्यारेक भय क्यारेक लालच जीतने ए वानरे, क्यारेक भय क्यारेक लालच जीतने ए वानरे।
व्यापारमा झूठू तरत कहू पड़े। छे सत्य महाव्रत धर श्रवण लो जीवन घर रड़िया मणु। छे सत्य महाव्रत धर श्रवण लो जीवन घर रड़िया मणु। आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं। आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं। आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं। श्रवण हूँ क्यारे बनूं। श्रवण हूँ क्यारे बनूं। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 प्रकार के पाप स्थानक में दूसरा नंबर का पाप स्थानक यानी कि मृषावाद, असत्य बोलना, झूठ बोलना, गलत बोलना, उसके बाद हमारी चल रही है उत्तराध्यान नाम के सूत्र के अंदर एक बात स्पष्टपणे से बताई है कि जब तक कोई व्यक्ति हमें पूछे नहीं तब तक हमें उन्हें अनमांगी सलाह, बिना मांगी सलाह कभी देना नहीं चाहिए। क्योंकि जब बिना मांगी सलाह देते हैं तो वो वचन का कोई मूल नहीं रहता। कहा जाता है कि जब पूछा जाए तब असत्य नहीं परंतु सत्य वचन ही निकालना चाहिए, सत्य ही बात बतानी चाहिए। परंतु जब तक कोई पूछे नहीं तब तक कुछ सलाह भी नहीं देनी चाहिए। ये दोनों प्रकार की बात उत्तराध्ययन नाम के सूत्र के अंदर मृषावाल पाप स्थानक के लिए स्पेशल पने से कहा गया है। भाग्यशाली कितने भी आचारों का पालन करने वाला व्यक्ति भी कई बार मृषावाद सेवन करने के लिए तैयार हो जाता है। भाग्यशाली इंग्लिश में एक वाक्य कहा जाता है, ट्रूथ इज द प्योरिटी ऑफ स्पीच, यानी कि सत्य वही वाणी का एक प्रकार की पवित्रता है। यानी कि हमारी वाणी तभी ही पवित्र मानी जाती है कि हमारी वाणी में सत्यता होता है। तो भाग्यशाली वाणी जो व्यक्ति सत्यता वाला ही बोलता है, जो सत्य ही वचन अपने जीवन काल के अंतर्गत बोलता है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब आगे बढ़ सकता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, गलत बोलता है, दूसरे को बेवकूफ बनाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में तिर्यंच या तो नरक गति में भी जा सकता है। यानी सोचो, अपने जीवन काल में मनुष्य गति प्राप्त करने के पश्चात नरक या तो तिर्यंच में जाने का वक्त आए तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की निशानी कही जाती है।
भाग्यशाली, ऐसा कहा गया है कि आप यदि तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हो, आपके इष्ट देवी देवता को मानते हो, यदि आप अहिंसा का पालन करते हो, चोरी नहीं करते हो, क्रोध नहीं करते हो, अभिमान नहीं करते हो, कपट नहीं करते हो, परंतु यदि आप झूठ बोलते हो तो भाग्यशाली वो कुछ भी काम का नहीं है। क्योंकि एक बार का प्रसंग है, आज के ही कुछ 21वीं सदी के जमाने के अंदर, जैसे नई जनरेशन है, वैसा ही एक पिता को अपना बालक था, वो बालक बिल्कुल नास्तिक था, धर्म को समझता नहीं था। पिताजी परम श्रद्धेवान, परम एक जैन शासन के श्रावक कहे जाए वैसे प्रकार के थे, परंतु बालक टोटली उल्टा था। पिताजी और बालक के बीच में 36 का एक अंक था। पिताजी पूर्व दिशा में जाते तो बालक पश्चिम दिशा में जाता। पिताजी जो कहते बालक उसका विपरीत ही करता। पिताजी को बहुत चिंता होती थी, ये बालक मालूम नहीं कौन सी गति में जाएगा, क्या करेगा, जिंदगी में कुछ धर्म बरम करता नहीं है, क्या होगा। एक बार पिताजी ने बालक को कहा कि चल उपाश्रय में गुरु भगवत पधारे हैं, गुरु भगवत के पास में तुझे लेके जाता हूं, कुछ धर्म की दो बात सुन, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर, तेरे आत्मा का कुछ कल्याण हो सकता है। उसने बोला ठीक है। वो तुरंत ही गया पिताजी के साथ उपाश्रय में। उपाश्रय में जाते हुए पिताजी ने गुरु भगवत को कहा, मैं मेरे बालक को लेके आया हूं, मेरा बालक बिल्कुल नास्तिक है, कुछ भी धर्म का जानता नहीं है, वो अपने जीवन काल में कुछ धर्म करनी करे, इस प्रकार की कुछ आशीर्वाद और कृपा दो, उनको कुछ समझाओ। उन्होंने कहा ठीक है। पिताजी अपने कारोबार के लिए निकल पड़े, बालक को गुरु भगवत के पास बिठा के। वो लड़का गुरु भगवत के पास बैठ गया। गुरु भगवत ने एक एक बात समझाने की शुरू की। उनको कहा कि देख, धर्म करना चाहिए, इतना अच्छा परिवार मिला है, वापिस आने वाले भाव में मिलेगा नहीं मिलेगा। पिताजी तुझे सामने से बारी बारी से कहते धर्म कर, धर्म कर, धर्म कर। ये बात आज के जमाने के अंदर कौन बोलने वाला मिलता है? नहीं तो मात्र के मात्र पिताजी एक ही बात कहते कि बिजनेस कर, व्यापार कर, पैसा कमा, अधिक से अधिक सुख शांति भोगो, परंतु तुझ कुछ तेरे आत्मा का कल्याण कर। उसने बोला कि ठीक है गुरुदेव, मैं धर्म करने के लिए रेडी हूं। गुरु भगवत को लगा नास्तिक व्यक्ति इतना जल्दी आस्तिक हो गया, अभी तो कुछ ज्यादा समझाया भी नहीं और व्यक्ति समझने लगा, बहुत अच्छी बात है। परंतु गुरु भगवत को मालूम नहीं था कि वो बालक नाटक कर रहा था। उसको ये गुरु भगवत की बातें कान में एक प्रकार से तकलीफ दे रही थी। उनको होता था कि ये कहां पे भाषण सुनने के लिए बैठ गया, मैं कब इधर से जाऊं और कब ये लेक्चर पूरा हुए, इस प्रकार वो सोच रहा था। और उतने में ही गुरु भगवान ने कहा कि ठीक है, काम कर, तो एक सच्चा श्रावक बन। उसने बोला कि ठीक है तहती, आप जैसे बोलो वैसे। बोला कि वो कैसे बनने का सच्चा श्रावक? बोला कि 12 व्रत धारण करने का। बोला कि वो क्या होता है 12 व्रत? एक एक व्रत के बारे में डिटेल में समझाया। उसने बोला कि सब कुछ व्रत लेने के लिए तैयार हो,
परंतु मेरी एक बात आप सुनो। गुरु भगवान ने बोला कि ठीक है बताओ। उन्होंने बोला कि देखो गुरुदेव, मैं तो संसार में रहने वाला आदमी हूँ, पापा के साथ बिजनेस आदि वगैरह में भी जाना पड़ता है, दुकान व्यापार भी जाना पड़ता है, इसलिए काम करो, आपको जो भी नियम लेना है, जो भी वादा देना है, वो सभी प्रकार की वादा दे दो, परंतु एक चीज की मैं छूट रखता हूं। बोला कि क्या? बोला कि वो असत्य कोई बार बोलना पड़े, यानी कि झूठ बोलना पड़े, इसलिए मेहरबानी करके आप सत्य बोलना, यानी कि असत्य नहीं बोलना, उसका नियम मेहरबानी करके आप मत दो। गुरु भगवान ने कहा कि ठीक है, चल एक नियम तू नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, बाकी का सभी तो नियम तू ले रहा है ना, कुछ ना कुछ तो कल्याण होता है ना, कोई बात नहीं, एक नियम तुझे नहीं देता हूं, परंतु बाकी के सभी नियम तुझे दे देता हूं। वो तैयार हो गया। गुरु भगवान भी खुश हो गए और खुश होते हुए गुरु भगवान ने उसको नियम दे दिया और वो घर पे गया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन हुए और वो बालक नियम का घर पे पालन बिल्कुल करता नहीं है। पिताजी के द्वारा महाराज साहब को पता चला, गुरु भगवान को पता चला, उनको पता चला कि ये नियम लेने के बाद में भी नियम का भंग कर रहा है, बिल्कुल नियम का पालन नहीं करता है। ये समझता क्या है अपने आप को? या तो फिर नियम नहीं लेना चाहिए, अगर आप पालन कर सकते हो तो ही आप नियम लीजिए, नहीं तो फिर आपको नियम नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार ये पिताजी बालक को बोल रहे हैं, डांट रहे हैं। और फिर वो पिताजी महाराज साहब को बोल दिया, पिताजी ने कुछ 5-6 दिन के बाद, कि 5-6 दिन के अंदर मैंने देखा, मार्क किया तो वो बालक नियम का पालन नहीं करता है। महाराज साहब ने बोला ठीक है, आपके बेटे को, राजकुमार को मेरे पास में बुलाना, भेजना और मैं उनको कुछ ना कुछ समझाऊंगा। बोला कि ठीक है। बेटे को बोला कि महाराज साहब बुला रहे, बोला कि ठीक है, मैं तो जाने के लिए रेडी हूँ। तुरंत ही महाराज साहब के पास आया। महाराज साहब को वंदन करना तो आता नहीं था, महाराज साहब को ऐसे प्रणाम करके बैठ गए। बोलो साहब जी, आपने मुझे याद किया था? पिताजी ने बोला मैं आ गया। बोला कि तू व्रत और नियम जो लिया था उसका पालन नहीं करता है। बोला कि किसने बोला आपकी पालन नहीं करता है? बोला कि तेरे पिताजी बोल रहे थे। बोला कि नहीं, मैं तो सब नियमों का पालन करता हूँ। बोला कि सच सच बोल दे कि तू नियम का पालन करता है कि नहीं? तब उसने बोला कि देखो मार से पहले मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैंने सभी नियम लिया था आपके पास, एक नियम नहीं लिया था। याद है ना आपको कि मैं कभी भी मुझे असत्य बोलना पड़े, झूठ बोलना पड़े, इसलिए मैंने वो नियम नहीं लिया था। इसलिए अभी आप समझ जाओ, महाराज साहब भी समझ गए कि ये सब कुछ नियम लिया वो भी झूठ था, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि मैं मृषावाद करूंगा, यानी कि असत्य बोलना पड़ेगा तो बोलूंगा। और इस प्रकार शॉर्ट में कहने का मतलब यही है कि आपने कितने भी नियम लिए हो, कितना भी आपने व्रत नियम लिया हो, परंतु यदि असत्य का नियम आपने नहीं लिया है तो बाकी के सभी प्रकार के नियम एक अपेक्षा से फेल बोले जाते हैं। इसलिए भाग्यशाली अपने जीवन काल में सबसे पहले नंबर का यही नियम होना चाहिए कि हमें असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। यदि संसार में रहते हैं, हर जगह पे नहीं हो पाए तो कम से कम इतना तो प्रयत्न करो कि हमें गुरु भगवान के पास, धर्म के क्षेत्र के अंदर वडील जैसे माँ बाप है, उपकारी माँ बाप हैं, उनके पास कम से कम हम झूठ नहीं बोलेंगे, उतना तो कम से कम नियम लेना ही चाहिए। चाहे 5वें आरे में है, संसार के अंदर रहे हैं, बिजनेस व्यापार आदि वगैरह के अंदर कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस करते तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है, तो बिजनेस चलता है, नहीं तो चलता ही नहीं है। परंतु ये बाबत भी भाग्यशाली आपकी गलत है। हो सके तो उसका भी पालन करो, न हो पाए तो कम से कम उतना तो पालन करना ही चाहिए।
कि मैं गुरु भगवंत के पास जो 5 महाव्रतधारी है, जिन्होंने संसार का परित्याग किया है, कंचन कामिनी छुड़ा है, जिन्होंने 9-9 महीने तक अपने गर्भ के अंदर हमें रखा है, वैसे मेरे माँ बाप परम उपकारी है, उनके समक्ष में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। उतना तो कम से कम नियम अपने जीवन काल के अंदर लेना ही चाहिए, इतना तो कम से कम पालन करना ही चाहिए। यदि समझ लो कि आप आपके माँ बाप के पास, आप गुरु भगवंत के पास, आप धर्म के क्षेत्र के अंदर भी यदि झूठ बोलते हो, जहां पे तरने का स्थान है वहां पे भी आप डूबने की प्रक्रिया करोगे तो भाग्य से तर कैसे पाओगे। इसलिए कम से कम उतना चीज तो अवश्य में अपने जीवन काल में संकल्प तरीके से एक नियम धारण करना चाहिए कि और कुछ नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, इतनी जगहों में तुम्हें अवश्य में कुछ भी हो जाए, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मतलब नहीं बोलूंगा। इस प्रकार का नियम अपने जीवन काल में अवश्य में करना चाहिए। भाग्यशाली मैं आपको ये बात बता रहा हूं, परमात्मा महावीर देव के वक्त के अंदर उनकी हाजिरी में एक श्रावक हो गए जिनका नाम आनंद श्रावक था। वो आनंद श्रावक 11 प्रतिमा का पालन करता था, यानी कि वो अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जैन धर्म के परम उपासक श्रावक की भांति वो अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार ऐसा हुआ, परमात्मा महावीर देव मिथिला नाम की नगरी में, वाणिज्य नाम के गांव के अंदर पधारे। उनके साथ गौतम स्वामी जी भी वाणिज्य नाम की नगरी में पधारे थे। गौतम स्वामी जी को छठ का पारणा था, परमात्मा की आज्ञा लेते हुए छठ यानी कि 2 उपवास कंटिन्यू करना। वो छठ का पालना करने के पश्चात यानी कि पालना के लिए वो गोचरी के लिए गुरु भगवंत की यानी कि प्रभु महावीर की आज्ञा लेते हुए वो निकले। जब रास्ते में गोचरी लेने के लिए निकले थे गांव के अंदर, तब कई लोगों ने बोला गौतम स्वामी जी को कि देखो हमारे गांव के अंदर एक परम श्रावक प्रभु महावीर का सच्चा श्रावक बोला जाए, भक्त बोला जाए, वैसा आनंद श्रावक के बहुत उत्कृष्ट प्रकार की उसकी पालनी है, उसके व्रत नियम आदि वगैरह आप देखोगे तो लाजवाब है, उसकी पालनी अजब गजब की है। ये बात सुनते हुए गौतम स्वामी जी को लगा कि चलो मैं भी जाऊं और उसको कोई ना कोई प्रकार का दर्शन देने का प्रयत्न करूं। गौतम स्वामी जी पधारे पौषधशाला में, पौषधशाला में गए और वहां पे आनंद श्रावक थे। आनंद श्रावक ने उनको हाथ जोड़ते हुए नमन किया, वंदन किया। तब गौतम स्वामी जी ने इस प्रकार वहां पे धर्मलाभ आदि वगैरह देने का प्रयत्न किया। आनंद श्रावक ने गौतम स्वामी जी को पूछा कि क्या भगवंत इस समय काल में कोई श्रावक को अवधि ज्ञान क्या हो सकता है? तब गौतम स्वामी जी ने कहा कि अवधि ज्ञान तो हो सकता है, श्रावक को मना नहीं है। तब आनंद श्रावक ने अपनी बात बताई कि हे भगवंत, मुझे अवधि ज्ञान हुआ है और वो अवधि ज्ञान ऐसा है कि मैं ऊपर सौधर्म देवलोक तक, नीचे लुलू का प्रभा नाम का जो प्रथम नरकावास का जो पाथड़ा है यानी कि लेवल है, एक भाग है, वहां तक मैं देख सकता हूं। तीर्थालोक के अंदर समुद्र की तीनों दिशाओं में 500 योजन तक मैं देख सकता हूं और उत्तर दिशा की ओर चुल्ल हिम्मत नाम के पर्वत तक मैं देख सकता हूं। ये प्रकार की बात उन्होंने बताई। तब गौतम स्वामी जी ने कहा कि श्रावक को इतनी बड़ी मर्यादा में, इतनी लंबी मर्यादा में उनका अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए आपने ये असत्य बोला है, मृषावाद का पालन किया, इसलिए आप मिच्छामि दुक्कड़म मांगिए। गौतम स्वामी जी ने किसको बोला? वो आनंद नाम के श्रावक को बोला कि तुम मिच्छामि दुक्कड़म बोलिए। तो आनंद श्रावक ने बोला कि भगवान, मिच्छामि दुक्कड़म तो जो मृषावाद बोलेगा उनको मांगना होता है ना? बोला कि हाँ,
तो बोला कि तो फिर आप मिच्छामि दुक्कड़म मांगिए, मैं मिच्छामि दुक्कड़म क्यों मांगू? एक श्रावक ने वो गौतम स्वामी जी को कहा कि आप मिच्छामि दुक्कड़म मांगिए, क्योंकि मुर्शावाद तो आप बोल रहे हो, मैंने तो जो मुझे दिख रहा है वो मैंने आपको कहा, इसलिए मिच्छामि दुक्कड़म आपको मांगना होगा। वो तुरंत ही प्रभु महावीर के पास गए और प्रभु महावीर के पास जाते हुए परमात्मा को पूछा कि भगवान, ये आनंद नाम का श्रावक ऐसा कह रहा है, तो क्या आनंद नाम के श्रावक की बात सत्य है? वो सही बोल रहा है कि मुर्शावाद है? तब परमात्मा ने कहा, अरे गौतम, वो जो आनंद नाम का श्रावक जो भी बोल रहा है वो सही है, यानी कि उतनी मर्यादा वाला उनको अवधि ज्ञान हुआ है, ये बात सही है। इसलिए मुर्शावाद उन्होंने नहीं बोला, मुर्शावाद आपने बोला है। आपने कहा कि इतनी मर्यादा वाला ज्ञान ये श्रावक को नहीं हो सकता, इस प्रकार आपने बोला है। और आप वहां पे जाओ और जाते हुए आप मिच्छामि दुक्कड़म कहिए। सोचो भाग्यशाली, ये गौतम स्वामी जी प्रभु महावीर ने उनको कहा और तुरंत ही वो मिच्छामि दुक्कड़म देने के लिए तैयार हो गए। कितने सरल स्वभावी जीव होगा, परमात्मा की आज्ञा का परिपूर्ण पालन करने वाले, उसमें नहीं तो ह्रस्व या तो दीर्घ का भी फेरफार करने वाले। जैसा परमात्मा ने कहा वही सत्य है, इतनी मजबूताई उनके जीवन काल के अंदर थी। और वो तुरंत ही गए औषधशाला में और आनंद श्रावक को कहा कि मेरे मिच्छामि दुक्कड़म तू सही है, मैं गलत हूं। इस प्रकार मिच्छामि दुक्कड़म मांगा। भाग्यशाली सोचो, ये दृष्टांत के माध्यम से शायद हमें लगता है कि ये तो इतनी छोटी सी बाबत है, पर तो अभी उन्होंने मिच्छामि दुक्कड़म उनको मांगना पड़ा। तो भाग्यशाली हम तो जब सुबह में उठते हैं और रात को सोते हैं, उसके बीच में पूरे दिन के दौरान कितनी बार गलत असत्य, चाहे वो क्रोध में, चाहे वो अभिमान में, चाहे वो अहंकार में, चाहे वो हमारी गलतियों को छिपाने के लिए, ढकने के लिए, या तो फिर कोई ना कोई प्रकार की ईर्ष्या से, या तो कोई ना कोई प्रकार के हमारे अपने जीवन काल में ऐसे प्रकार से दोषों को ढकने के लिए हम अपने जीवन काल में झूठ बोलने का, असत्य बोलने का प्रयत्न करते हैं। सोचो कि एक बार इस प्रकार गौतम स्वामी जी ने झूठ बोला, यानी कि वो गलती से हो गया, तो अभी उन्होंने जाते हुए तुरंत ही माफी और मिच्छामि दुक्कड़म मांग लिया। तो भाग्यशाली हम तो दिन प्रतिदिन कितना सारा झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, वाणी का दुरुपयोग करते हैं, तो हमें तो अवश्य में कितना सारा पाप लगता होगा, उसका हर समय विचार करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। दूसरी एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि अपने जीवन काल में हो सके उतने मर्यादित शब्द में ही कोई भी प्रकार का बोलने की प्रक्रिया करनी चाहिए। उसके लिए गुजराती के अंदर एक कहावत समान कहा जाता है, जे समझे जेवी रीत थी, जे समझे जेवी रीत थी तेने समझाविए ते, बहरो समझे साणमा तो करिए लवारो के। भाग्यशाली कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से समझता है, यदि कोई इशारे के माध्यम से समझ जाता है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और वो बहरा है, यानी कि उनको कान में सुनाई नहीं देता है, उसके सामने आप कितना भी बोलो, कितना भी संगीत बजाओ, कितना भी भाषण दो, परंतु वो कोई काम का रहता नहीं है। उनके सामने कितना भी आप लवारा करोगे, यानी कि कितना भी बोलते रहोगे, उसका कोई मतलब नहीं बोला जाएगा। इसलिए अपने जीवन काल में जब जब भी हम बोलते हैं, तब तब अपने जीवन काल में ये चीज ध्यान में रखनी है कि अल्प शब्द में बोलना है। जितना कम बोलोगे ना, उतना असत्य आदि वगैरह से आप दूर होने का प्रयत्न होगा। जितना अधिक बोलोगे, उतना ही असत्य आदि वगैरह मुंह से बाहर निकलने का प्रयत्न हो पाएगा। भाग्यशाली एक चीज जैन शासन में ये भी कही गई है कि आप यदि सत्य बोलते हो, परंतु कोई कोई सत्य भी असत्य कहा गया है,
जैसे समझ लो कि आप आपके घर से कुछ दुकान की ओर या तो फिर देरासर मंदिर की ओर जाते हो और रास्ते में कोई रास्ते से गाय निकल गई। गाय समझ लो कि गई भागती भागती हुई और तुरंत ही पीछे कोई कसाई आ रहा है और वो कसाई आपको पूछ रहा है कि गाय ये दिशा में गई, ये दिशा में गई, ये दिशा में गई, कौन सी दिशा में गई। ऐसा यदि पूछता है और आप बोलोगे कि मुझे तो झूठ बोलना नहीं है, मैं तो सत्य ही बोलता हूं, इसलिए मैं उनको सत्य बोल दूं कि यही दिशा में गाय गई है, तो भाग्यशाली वो आपको लगता है कि आपने सत्य बोला, परंतु वो कसाई वही दिशा में जाते हुए गाय को हैरान परेशान और उनकी हिंसा करने का प्रयत्न करेगा, तो उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए वो सत्य नहीं, परंतु सत्य दिखने वाला है, परंतु ये बोलता जाता है तो असत्य, और उसका आपको पाप असत्य का ही लगता है। इसलिए ये चीज अपने विवेक बुद्धि के द्वारा समझना चाहिए कि यदि स्व का और पर का कल्याण होता है, वैसा प्रकार का सत्य है और वो ही सत्य अपने जीवन काल के अंदर कहा जाता है। यानी कि अपना भी कल्याण होना चाहिए, दूसरे का भी कल्याण हुए, वैसा प्रकार के वचन ही अपने जीवन काल के अंदर बोलना चाहिए और उसको ही सत्य कहा जाता है। यदि समझ लो कि हम कुछ बोलते हैं और सामने वाले का बुरा होता है, तो वो सत्य भी और सत्य ही बोला जाएगा। ऐसा प्रकार का बात हमारे जैन शासन के अंदर बताई गई है। तो पिछले हम 3 दिन से और आज चौथा दिन मूर्छावाद के लिए हमने देखने का प्रयत्न किया। अभी कल से पापस्थानक नंबर 3 अदत्ता दान यानी कि चोरी आदि वगैरह, वो भी एक प्रकार का भयंकर पाप बोला जाता है। तो उस बाबतों का विवरण हम कल सुबह में यही सुबह 9:30 बजे के प्रवचन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला तो इच्छामि दुक्कडम, गुरु भगवान के मुख से सर्वमंगल्य का पान करते हैं।